बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 33 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये हमने सॉल्व किए थे। आज इंशाअल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम है फैक्टराइजेशन। इसके बारे में इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन टू द स्टडी ऑफ सिंपलर एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में, और इसकी मदद से हम रिड्यूस करते हैं कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंपल एक्सप्रेशन में। इन दिस यूनिट वी विल डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स बेटा हमारे पास यहाँ पे होंगी, जिनको हम डिस्कस करेंगे। अब हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। जी, इफ़ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल ए बी प्लस ए सी, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इस पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। जी, जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। इसको समझने के लिए ये हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं जी, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की बेटा हमने की फैक्टराइजेशन। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने एक नंबर कॉमन लिया, देन नेक्स्ट टू टर्म में से हमने एक नंबर कॉमन लिया, ठीक है, और उसके बाद c प्लस डी, ये कंप्लीट फैक्टर इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ गया, और रिमेनिंग में हमारे पास a प्लस बी। तो ये बेटा देखिए, a प्लस बी और c प्लस डी, ये हमारे पास दो फैक्टर्स बने। जी, एक्सप्रेस किया है हमने p ऑफ x को, ये हमारे पास कंप्लीट एक पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। इस कंप्लीट फैक्टर को हमने फैक्टराइज किया, और हमारे पास जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, ये देखिए, ये ए प्लस बी ये जी ऑफ एक्स है, और सी प्लस डी ये हमारे पास एच ऑफ एक्स है। इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। देन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जी ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, दीज आर टू पॉलिनोमियल्स। Each of the polynomials g of x and h of x is called a factor of polynomial, given polynomial या factor of p of x. So a plus b और c plus d, इनको बेटा हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे। किसके फैक्टर्स, गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स, ठीक है बेटा। जी, फॉर इंस्टेंस इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए बी प्लस ए सी, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल में से बेटा हमारे पास एक टर्म कॉमन आ रही है, एक नंबर हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, ए बी प्लस ए सी। ये देखिए, इन दोनों टर्म्स में ए कॉमन है, ए कॉमन, सो रिमेनिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ए कॉमन चला गया और बाकी सी रह गया, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टराइज किया, ए बी प्लस ए सी को हमने फैक्टराइज किया, तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, ए इंटू बी प्लस सी। क्या कहते हैं, ए एंड दिस ए एंड बी प्लस सी, दिस बी प्लस सी आर फैक्टर्स ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है बेटा। जी, व्हेन अ पॉलिनोमियल हैज़ बीन रिटन एज अ प्रोडक्ट consisting only of prime factors, then it is said to be factored completely, ठीक है। जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल कंप्लीट फैक्टराइज हो जाएगी और उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, और प्रोडक्ट मतलब कि हमारे पास दो फैक्टर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ये हमारे पास दो फैक्टर्स, और इन दोनों फैक्टर्स को हमने किस फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीट फैक्टराइज हो चुकी है, ठीक है जी। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन बेटा आपको
नोट्स पे भी मिलेगी, वहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह याद कर लेनी है। जी ये देखिए यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन यूनिट का नाम और उसके बाद फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन। इफ़ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as p of x that is equal to g of x into h of x, then each of the polynomials, this each of the gx and hx is called a factor of p of x and the process is called factorization। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन जो कि नोट्स में आपको मिल जाएगी। जी बेटा, अब देखिए इन दिस यूनिट वी विल डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होंगी। टाइप नंबर 1 पेज नंबर 98 पर बेटा आपको टाइप नंबर 1 मिलेगी, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप के ए प्लस के बी प्लस के सी। आपको 3 टर्म्स या 4 टर्म्स पोलिनोमियल गिवन होगी, उस पोलिनोमियल की तमाम टर्म्स में से एक नंबर बेटा कॉमन आ रहा होगा, कॉमन एक नंबर होगा, उसको आप कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग जो टर्म्स रह जाएंगी वो आप लिखेंगे। ये देखिए एग्जांपल नंबर 1 हमें गिवन है 5a माइनस 5b प्लस 5c। ये हमें पोलिनोमियल गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन की बेटा हमने करनी है फैक्टराइजेशन। अब देखिए इस कंप्लीट पोलिनोमियल में से आपको बेटा एक नंबर कॉमन नज़र आ रहा है 5 5 5 5 इज़ एग्जिस्ट इन ईच टर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की तमाम टर्म्स में 5 बिलोंग कर रहा है। ये देखिए बेटा 5 कॉमन और 5a की जगह ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा a, क्योंकि 5 कॉमन आ चुका है, माइनस b और प्लस c। दैट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है बेटा, इसी तरह टाइप नंबर 2 हमें गिवन है फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। 4 टर्म्स गिवन है। यहाँ से बेटा पहले हम इन टर्म्स को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद 2 टर्म्स में से हम एक नंबर कॉमन लेंगे, जो भी नंबर कॉमन आएगा हमारे पास। इसकी एग्जांपल भी हमें गिवन है 3x माइनस 3a प्लस xy माइनस ay। ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। 4 टर्म्स पोलिनोमियल, रीग्रुपिंग द टर्म्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल गिवन है, इसकी टर्म्स को बेटा आप रीअरेंज करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। 3x के साथ कौन सी टर्म लिखी, xy वाली टर्म लिखी और माइनस 3a को माइनस ay के साथ लिखा। अब देखिए इन फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस वाई, और इन दोनों टर्म में से माइनस a कॉमन और ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस वाई। सो 3 प्लस वाई कॉमन और रिमेनिंग हमारे पास x माइनस a। ठीक है, ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है। नेक्स्ट पेज पर बेटा हमें टाइप नंबर 3 गिवन है, नेक्स्ट टाइप नंबर 4 एंड नेक्स्ट पेज टाइप नंबर 5। साथ साथ मैं आपको करवाता जाऊंगा। और एक्सरसाइज में अब हम देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट्स। जी बेटा, अब हमें टाइप्स 5 गिवन है, 5 टाइप्स एंड क्वेश्चन भी हमें 5 गिवन है। हर क्वेश्चन एक टाइप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 related to type number 2. Similarly, question number 3, 4 and 5 related to type number 3, 4 and 5। ये हमें टाइप नंबर 1 जो गिवन है, इस टाइप नंबर 1 की जो एग्जांपल है ये जैसे सॉल्व हुई हुई है ऐसे ही बेटा हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 2, 3, 4, 3 टर्म्स गिवन है। पार्ट नंबर 5 और 6 में हमें 2 टर्म्स गिवन है, लेकिन इसमें देखिए ये कंप्लीट फैक्टर x माइनस 3y ये हमें कॉमन नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी 5.1 एक्सरसाइज को। जी बेटा, एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 2ab ABC माइनस 4abx प्लस 2abd
बेटा ये टाइप नंबर 1 से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको बताया टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें गिवन है, ये देखिए टाइप नंबर 1 के ए प्लस के बी प्लस के सी, 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में से बेटा एक नंबर आपको कॉमन नज़र आ रहा है के, ठीक है। इसी तरह ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमें गिवन है, फिर साथ एग्जाम्पल नंबर 2 भी गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारे पास 5a माइनस 5b माइनस 15c, तो इन तीनों टर्म्स में से भी बेटा हमारे पास 5 कॉमन, दिस 5 कॉमन, दिस 5 कॉमन, और 15 इज़ द फैक्टर ऑफ 5। सो हम 5 जब कॉमन लेंगे तो 15 की जगह क्या रह जाएगा, 3 रिमेनिंग में रह जाएगा। जी बेटा अब देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने अभी आपको बता दिया, टाइप नंबर 1 से रिलेटेड हैं। अब देखिए बेटा इनमें हमें क्या क्या कॉमन नज़र आ रहा है जी। 2ab, इसमें भी ये देखिए ये 2ab, ये 4ab है। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 4 जो उनसे 2 पे डिवाइड होके 2 रिमेनिंग में रह जाएगा, ये 2ab, ठीक है बेटा। ये देखिए ये इन तीनों टर्म्स में हमें 2ab कॉमन नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। सो 2ab, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं टेकिंग 2ab एज कॉमन, ठीक है बेटा। जो कॉमन हो रहा होगा वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसके लिए, टेकिंग 2ab एज कॉमन। सो 2ab कॉमन। अब मुझे बताइए यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में से हमने 2ab कॉमन ले लिया, रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया, c, माइनस का साइन। 4ab हमने कॉमन लिया 2ab, तो 4 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा जी 2, और ab बेटा कॉमन, और रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया x। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन, ये देखिए ये 2ab हमने कॉमन ले लिया है तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया d। सो डैट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। अब इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है 9xy माइनस 12x स्क्र वाई प्लस 18y स्क्र। अब देखिए बेटा 9xy, फर्स्ट हम नेचुरल नंबर्स देखते हैं, 9, 12, 18। जी बेटा अब ये तीनों नंबर्स किस एक नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं, 9, 12, 18, या ये तीनों नंबर्स किस नंबर के टेबल में आ रहे हैं, या किस नंबर पे तीनों डिवाइड हो रहे हैं। जी बेटा 9 इज़ डिवाइडेड बाई 3, 12 इज़ डिवाइडेड बाई 3, 18 इज़ डिवाइडेड बाई 3। 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 6 are 18। इसका मतलब 3 हम कॉमन लेंगे। अब देखते हैं हम x और y वेरिएबल्स में, x और y फर्स्ट टर्म में हैं, x एंड y सेकंड टर्म में भी हैं, लेकिन थर्ड टर्म में बेटा सिर्फ y है। इसका मतलब कि हम इन तीनों टर्म्स में से x कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर हम कॉमन लेंगे उस नंबर का तीनों टर्म्स में मौजूद होना ज़रूरी है, ठीक है। जब हम इंटीजर्स की बात करेंगे या रियल नंबर की बात करेंगे या नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, 9, 12, 18 इन नंबर्स की जब हम बात करेंगे तो इनमें से हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिस पर ये तीनों नंबर्स या चारों नंबर्स डिवाइड होते हों। 9, 12, 18 बेटा ये तीनों के तीनों 3 पर डिवाइड होते हैं तो 3 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वेरिएबल्स देखते हैं। वेरिएबल्स में सिर्फ y एक ऐसा वेरिएबल है जो तीनों टर्म्स में आ रहा है, सो हम 3y बेटा कॉमन लेंगे। समझ आ गई आपको। x हम क्यों कॉमन नहीं ले रहे, मैंने आपको बता दिया कि x सिर्फ 2 टर्म्स में है, थर्ड टर्म में नहीं है, तो इसका मतलब x कॉमन नहीं लिया जा सकता। तीनों टर्म्स में उस नंबर का मौजूद होना ज़रूरी है, उस वेरिएबल का मौजूद होना ज़रूरी है। हाँ y तीनों टर्म्स में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग 3y एज कॉमन, ठीक है। अब ये देखिए ये 3y बेटा हमने कॉमन लिया, मैंने अभी बताया 9 3 पे डिवाइड होता है तो क्या रिमेनिंग में रह जाएगा, 3x रिमेनिंग में रहेगा क्योंकि y कॉमन आ चुका है। नेगेटिव साइन एज इट इज़, 12 को 3 पे डिवाइड कीजिए तो क्या आंसर आएगा 4। जी बेटा x स्क्र एज इट इज़, y कॉमन आ चुका है, प्लस का साइन एज इट इज़, 18 को 3 पे डिवाइड कीजिए 6, और y स्क्र है बेटा हमने y कॉमन लिया है,
वाई स्क्वायर मतलब वाई इंटू वाई, सो एक वाई तो कॉमन आ गया और एक वाई हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग में रह जाएगा। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा जी। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है -3x² वाई -3x + 9x वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब इसमें भी पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर कॉमन आ रहा है जो तीनों में मौजूद है। -3 और 9 भी बेटा 3 पर डिवाइड होता है, इसका मतलब हम -3 कॉमन लेंगे, नेगेटिव साइन भी कॉमन लेंगे। x² वाई x वाई स्क्वायर। अब x और y वेरिएबल में देखिए x या y कौन सा वेरिएबल इन तीनों टर्म्स में आ रहा है। जी शाबाश। x फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, लेकिन y सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है, इसलिए हम y कॉमन नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टेकिंग -3y एज कॉमन। -3y हम कॉमन लेंगे। ये देखिए -3y कॉमन। आप ज़रा बताइए, -3 कॉमन, y भी कॉमन, रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया, x²। सॉरी -3x बेटा हम कॉमन लेंगे, सॉरी -3x कॉमन। तो यहाँ पे बेटा आप देखिए -3 कॉमन, ये x² है, एक x हमारे पास कॉमन आ जाएगा और एक x हमारे पास यहाँ पे बाकी रह जाएगा और इसके साथ y। जी बेटा -3x हमने कॉमन लिया, -3x कॉमन आ गया और इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, +1, क्योंकि नेगेटिव भी कॉमन, 3 भी कॉमन और x भी कॉमन आ चुका है। ठीक है बेटा जी। आगे प्लस साइन एज इट इज़, जो हमने नंबर कॉमन लिया है उस नंबर से हमने 9 को डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3। x कॉमन आ चुका है और y² एज इट इज़। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल +3y²। ठीक है बेटा। तो हमने 3 पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए। कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। जी बेटा अब अपनी डायरी आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है। कल इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।